नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार और आपका चैनल नई कृषि दर्पण में मैं स्वागत करता हूं। और आज अभी मैं बलिया उत्तर प्रदेश में आया हूं। यहां पे आने का खास मकसद है जो कि हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार की जो ओरिजिनल ब्रीड है, लोग गिर साहिवाल के पीछे भाग रहे हैं, वो अच्छी बात है। उनका मतलब उनके उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस ब्रीड के ऊपर काम करना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे अभी ब्रीड जो विलुप्त हो चुकी है, इसको हम गंगा तेरी कहते हैं। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे अभी बंधी हुई हैं। 3 से 4 है, लेकिन कुछ अभी बाहर में भी गई हुई हैं, मतलब कि किसी और के पास भी यहाँ से जा चुकी है। तो इस विषय पर ही हम बात करने के लिए हमारे साथ श्री दिनेश कुमार जी खड़े हैं और शुभम कुमार जी खड़े हैं। उसके पहले मैं आपको कहूँगा कि पूरी डिटेल्स लूँगा कि क्या इनकी खासियत है, क्या हम इनकी तुलना गिर और साहिवाल से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पूरा का पूरा डिटेल्स लेंगे इस वीडियो में। उसके पहले मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो मैं आप दोनों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। नमस्कार। और नमस्कार। आप अपना दोनों परिचय दे दें सर पहले। नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश बलिया ज़िला का रहने वाला हूँ। ग्राम मेरा पिपरपाती पड़ता है और छोटा सा कार्य हो रहा है गंगा तेरी के ऊपर। आप सर परिचय दे दें आप अपना। मेरा नाम शुभम सौरभ है। मैं भागलपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। उधर ही अभी फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ। और दिनेश भाई के संपर्क में आने के बाद मुझे गंगा तीरी गायों के बारे में पता चला और एक दो वीडियो मैंने इनके अपने यूट्यूब चैनल पर डाला भी है, जो आप लोगों ने देखा होगा यदि आपको गंगा तीरी गायों में इंटरेस्ट है तो आप भागलपुर से है सर, यहाँ पे आने का आपका मकसद सबसे पहले ये बताएंगे आप। देखिए, सबसे पहले तो बात यही होती है कि जैसे भागलपुर बिहार में आता है और बिहार की जो रजिस्टर्ड 3 प्रमुख गायें हैं उनमें एक गंगा तीरी है, दूसरी बछौर है और तीसरी अभी रेड पूर्णिया जो हाल ही में हुई है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो अभी जिसके बारे में पता चला है, जिस पर थोड़ा बहुत भी काम हुआ है, वो गंगा तीरी है। और इसी तरह मैं खोजते खोजते मुझे दिनेश भाई यूट्यूब के माध्यम से ही मिले और यहाँ पर मैं आया था 3 महीने पहले भी, और इनके माध्यम से गाय मैंने पसंद भी की है जो अभी मैं लेने के लिए आया हूँ। बाकी बछौर पर भी मुझे काम करने में इंटरेस्ट है और मैं मधुबनी और सीतामढ़ी ज़िले में जाने के बारे में सोच भी रहा हूँ। सर मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि लोग अभी गिर और साहिवाल का जो ट्रेंड अभी चल रहा है मैं देख पा रहा हूँ, जो कि साहिवाल राजस्थान और गिर गुजरात से है, लेकिन लोग बिहार और उत्तर प्रदेश में भी लाके पाल रहे हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे लोग इसको भी पाल करके मुनाफा कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं, इस विषय पर थोड़ा आप जानकारी देंगे सर। क्योंकि डेयरी का जो बिजनेस लोग करता है वो बिल्कुल मुनाफा के लिए ही करता है। लोग अभी HF का कर रहे हैं, जर्सी का कर रहे हैं, मुनाफे के लिए है। तो ये आप कैसे हम इसमें मुनाफा कमा सकते हैं, ये आप थोड़ा विस्तार रूप से बताएंगे सर। देखिए, जो गाय अपना खर्चा निकाल ले और जो रख रहा है उसको कुछ लाभ दे, उतने तक का ही गाय रखना भी चाहिए। अब मानिए कि हमारी गाय 1 लीटर दूध दे रही है, तो भक्त आदमी तो रख सकता है, संत आदमी रख सकता है, लेकिन जो किसान जो आमदनी चाहता है उस गाय से, वो रखेगा तो उसको नुकसान होगा। तो सबसे पहले जो है गंगा तीरी ब्रीड में आपको ये सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कम से कम उसके यील्ड कम से कम 4 किलो हो, एक टाइम का 4 किलो हो। जब 4 किलो होगा तभी आपको कुछ लाभ मिलेगा, कुछ ही लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन ब्रीडिंग के माध्यम से आप इन गायों के अगले नस्ल को सुधार सकते हैं और इसमें जो है अपार संभावनाएं हैं। क्यों? कारण ये है कि ये सस्ती हैं, अभी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। बाकी और कोई कैटल ब्रीड लेने जाएंगे आप, चाहे वो साहिवाल हो चाहे वो गिर हो, एक तो प्योर मिलेंगे नहीं। दुनिया लाल जैसा भी है, चित्तेदार बोल के, गिर बोल के और ले रहा है और बिक भी रहे हैं सब कुछ। वो क्रॉस ब्रीड भी हैं तो साहिवाल हो जा रही है लाल है, तो एक तो ओरिजिनल मिलेगा नहीं, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। और दूसरा, अगर यहाँ हमारे क्षेत्र में जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, बनारस हो गया, मिर्ज़ापुर है, देवरिया में भी कुछ सटा हुआ है, छपरा हो गया, बक्सर हो गया, और भी हैं, जो भी ज़िले जनपद हैं, इनमें इनका कॉस्ट जो है कम है। अब कोई अच्छी गाय आप लेने जाएंगे तो 8 लीटर की गाय आपको कम से कम 25,000 में मिल जाएगी, 25,000, 28,000, 30,000 तक मिल जाएगी। लेकिन यहीं आप साहिवाल लेने जाएंगे तो आपको 25,000 में वो गाय नहीं देगा, क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा है। लोग ले तो रहे हैं डिमांड की वजह से, लेकिन प्योरिटी नहीं मिलेगी। क्रॉस ब्रीड ही है, लाल हो रखी है, लेकिन आप साहिवाल करके बेच दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ले भी लेंगे। तो इस पर ब्रीडिंग के माध्यम से ही हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि हम कितना कमाई कर सकते हैं, पहला। दूसरा,
ब्रीडिंग के लिए आपके पास सीमेन का अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। सांडों की तो ऐसे ही सब हो रखा है, पता ही है। तो सीमेन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, जो कि यूपीएलडीबी बना भी रहा है, और जो इस पे काम करना चाहे उस पर काम भी कर सकता है। यूपीएलडीबी सर क्या चीज़ है? यूपीएलडीबी उत्तर प्रदेश लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के लिए बना हुआ है, उनके आय को बढ़ाने के लिए कि किस प्रकार से उनको आय बढ़ाया जाएगा। बढ़ाया जाएगा ब्रीडिंग के माध्यम से। अच्छे बुल का जो सीमेन होगा, किसान उसको यूज करेगा कम दाम में, क्योंकि वो 15 रुपये का 10 रुपये का ऐसे करके स्ट्रॉ होता है, जो भी उनके बुल होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। तो वो जो यूज करेंगे, अगला संतति आएगा तो वो उससे लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि वो उसे हायर इल्डर होगा। जो 8 किलो दे रही है गंगा तिरी, उसका जो अगला नेक्स्ट जेनेटिक्स आएगा 10 किलो का आएगा, 12 किलो का आ सकता है। तो इस प्रकार से आय बढ़ सकती है। तो सर इसके रख रखाव को कैसे रखें ताकि लोगों को कम खर्च हो? रख रखाव में तो कम खर्चा है ही है। किसी भी ब्रीड से कम खर्चा गंगा तिरी गाय को रखने में है। कारण कि एक तो बीमार नहीं पड़ती है, बीमार पड़ेगी नहीं, ये मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी गाय हो अपने क्षेत्र में रहेगी, अपने क्षेत्र में रहेगी तो इधर क्षेत्र में तो बीमारी नहीं पड़ेगी। मैं नहीं बोलता हूँ कि यहाँ से गुजरात चली जाए और बीमार नहीं पड़ेगी, पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ क्लाइमेट उनका बना हुआ है, वहाँ जाएगी तो बीमार पड़ सकती है। लेकिन जो हमारे क्षेत्र में जितने मैं डिस्ट्रिक्ट गिनाया हूँ, उतने क्षेत्र में ये बीमारी नहीं पड़ती है। मैं पिछले वीडियो में इनको ले भी गया था, दिखाया भी था। बरसात हो रहा है, ऊपर शेड नहीं है, और वो खड़ी हैं, रात भर वहीं बैठेंगी। अब इसको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ कि ऐसा हो, लेकिन इनके इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ कि बीमार नहीं पड़ती हैं। धूप में बैठी रहेंगी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बरसात में भीगती रहेंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ माइनस में तो नहीं आता, खैर गलती से माइनस निकल गया, 6 डिग्री तक यहाँ तापमान हो जाता है। 7 डिग्री 6 डिग्री तक यहाँ तापमान हो जाता है। तो 6-7 डिग्री तापमान बहुत ठंड होता है, फिर भी ये गाय ऐसे ही रहती हैं। बाहर उनके यहाँ रहती हैं, कुछ नहीं, कोई शेड नहीं बना रखा है। हमने शेड बनाया तो ये है यहाँ पे। जो जिन ग्वालों के पास शेड नहीं है, उनके पास ऐसे ही रहती हैं। तो एक तो दवाई का खर्चा नहीं है, खाने में इनका कम खर्च है, खाती कम है, औरों की अपेक्षा कम भोजन है इनका, ज़्यादा भोजन नहीं है। जर्सी उर्सी का तो ज़्यादा भोजन है। ऐसे बोला जाए कि साहीवाल, तो साहीवाल का भी बहुत भोजन है, ऐसा नहीं है। जब आदमी रखेगा तब उसको पता चलेगा। भोजन करती हैं, गिर भी करती हैं, तो शरीर में बड़ी हैं तो खाएंगी वो। मैं किसी कटल का बुरा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो खाती भी तो दूध भी देती हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इनमें ब्रीडिंग के माध्यम से दूध को लिया जा सकता है, कोई कहीं डाउट नहीं है। अब इनकी जो संतति हमारे यहाँ आएगी, तो अब समय है, आएंगी तो आप लोग देखेंगे। अगर कोई ऐसा आता है, कोई वीडियो बनाने वाला हो, चाहे जो इसमें इंटरेस्ट लेने वाला हो, तो आगे दिखाई देगा। तो इनका लैक्टेशन पीरियड कितना होता है? कितने दिन के बाद मतलब ये सीमन ले लेती हैं, या बुल से जो भी होता है? सीमन लेने का सबसे बड़ी खासियत है कि इस गाय में देखा गया है कि जैसे बच्चा दिया तो 1.5 महीने के अंदर 110%, 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ये सीमन लेगी। और इसका मिस होने का कोई चांस नहीं है। अगर इसने सीमन लिया तो कंसीव करेगी। ये नहीं कि इसमें ये बीमारी है कि भाई कंसीव नहीं करती है या हीट पता नहीं चलता है। इन गायों में ऐसा नहीं है। ये सीमन दिया जाएगा, तुरंत कंसीव करेगी। कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने दिन का लैक्टेशन पीरियड? लैक्टेशन पीरियड इसका ज़्यादातर कम ही रहता है, 6-7 महीने रहता है, 6 महीने 7 महीने। अगर वो गर्भित हुई तो 5 महीने तक चलेगी लैक्टेशन पीरियड। अब ब्रीडिंग करने वाले लोगों को ये चाहिए कि लंबा लैक्टेशन की गाय खोजे। वो खोजना बहुत आसान नहीं है, धीरे धीरे होता है। अब कोई भी आ जाए बोले कि मुझे लंबा, जब तक दूध दे रही है, बच्चा नहीं दे रही है, उसके 1 महीने तक 1.5 महीने तक दूध देती रहे, वैसी गाय यादव लोग बेचते ही नहीं है। 6-6 7-7 ब्यात रखते हैं। तो इसीलिए आपको अगर काम करना है तो बूढ़ी गाय पे काम करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। उनका सेवा भी हो जाएगी, उनकी बछड़िया प्रोजनी अच्छी आएंगी, ये सबसे बढ़िया है। हमने तो बहुत मेहनत से खोजा था और किया था। शुभम जी आए, ये इन्होंने देखा, इनको पसंद आ गया, तो हमने बोला ठीक है, हमने अपना एक लाइन लिया है तो आपको देते हैं, ले जाइए। अब ये क्या देगी ये मुझे पता नहीं है, लेकिन देखते हैं। तो आपको इनके ऊपर काम करने का मकसद, इसके पीछे क्या, आपका मोटिव क्या है सर? बस ऐसे समझ लीजिए कि एक रोग लगा हुआ है गायों के प्रति काम करने का। मोटिव इसको एक रोग बोला जा सकता है। जीवन का एक अंग है और इसको प्रॉफिट मुनाफे से नहीं तोलना है। गाय तो रखनी है हर घर में, बिना गाय के कोई घर नहीं होता। गाय एक होना चाहिए हर घर में। किसको रखें तो अपने क्षेत्र की जो है उसको रखेंगे बस। वो बेहतर। कोई भी गाय जो है अपने क्षेत्र में ही रखना उचित है।
ये हम जैसे अभी कह रहे हैं ना कि गंगा तीरी गाय में बीमारी नहीं है, यदि आप इसको बाहर ले जाना शुरू करेंगे तो बीमारियां आ जाएंगी। आ जाएंगे वहाँ के माहौल के हिसाब से। गिर को ब्रीड नहीं, आपने पूरे भारत में फैला दिया, इसलिए सिक्किम बीमार में हो भी रहे चढ़ा दिया, हिमाचल में भी चढ़ा दिया, तो अभी गिर देखिए बदनाम होना शुरू हो गई है। कंसीव नहीं कर पा रही उसमें है, ये प्रॉब्लम है, वो ठंड के problem प्रॉब्लम है। है, मास्टाइटिस आ जा रहा है, ये पर सब यदि गुजरात में रहती तो गिर के बारे में भी हम कह सकते थे कि उसमें बहुत रोग अच्छा। नहीं है। नहीं। उसके बाद आप ये देखिए कि उत्तर भारत में जितनी भी गायें हैं सब लगभग ऐसी ही है, हरियाणा, आपकी गंगा तीरी, बछौर, लेकिन फिर भी आप हरियाणा, गंगा तीरी और बछौर को मत मिलाइए। क्यों नहीं मिलाइए? क्योंकि आप जैसे ईश्वर ने जो हमारा जो भारत बनाया इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। आप हरियाणा में यदि जाएंगे तो आप मैप देखिएगा, एक ह्यूमिडिटी मैप यदि आप देखें तो हरियाणा शुष्क प्रदेश में आता है, तो वहाँ ह्यूमिडिटी कम है, वहाँ रेनफॉल कम है, तो वहाँ की गायों में मक्खी मच्छर सहने की और ह्यूमिडिटी सहने की क्षमता यहाँ से कम है। गंगा तीरी जब आप जैसे कि मिडिल गंगेटिक प्लेन्स में जब आप आ जाएंगे तो यहाँ रेनफॉल बढ़ जाता है, मक्खी मच्छर बढ़ जाते हैं। आपको इतना भी मालूम है कि जो उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है और उससे लगता हुआ जो घाघरा और गंडक का जो डोआब है, इसमें हर बरसात में पानी जमा हो जाता है और वो 2 महीने तक लगभग हर खेतों में पानी जमा रहता है। तो वैसे जगह यदि आप हरियाणा गायों को चराएंगे तो वो मक्खी मच्छर से परेशान होगी, उसमें बीमारियां लगेंगी, मिल्क यील्ड कम होगा, गायें स्ट्रेस में रहेंगी। गायों का खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान यदि रखना है तो आप उतना फैक्टर्स को आर्टिफिशियली टैकल नहीं कर पाएंगे कि भाई हम वहाँ से गाय लाएंगे, उसको हम ऐसा तापमान देंगे, ऐसा ये एटमॉस्फेयर देंगे, आप दे नहीं पाएंगे। जाली लगा लेंगे क्योंकि बहुत मुश्किल। हम तो सिर्फ 2-3 चीज़ों की बात करते हैं ना, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टोपोग्राफी, रेनफॉल, पर प्रकृति में ऐसे न जाने असंख्य फैक्टर्स होंगे जो हम मानवों से परे है, हमारे समझ के परे है। तो कोई भी गाय हो, जैसे आप जब इस क्षेत्र में आ जाते हैं, बुंदेलखंड के क्षेत्र में आ जाइए, तो वहाँ की गाय भी जो केंकथा वैसी ही है, लगभग ग्रे और वाइट जैसी ही है, पर वहाँ का जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी पथरीला है। और गंगा तीरी गायों को जिस प्रकार का यहाँ एटमॉस्फेयर मिलता है, बिल्कुल हरियाली, गंगा प्लेन्स की तो पूरे विश्व में कोई तुलना नहीं है, जैसा फर्टाइल लैंड है यहाँ का। तो गंगा तीरी को यदि आप लेके चले जाएंगे बुंदेलखंड में, आप बोलेंगे एक ही जैसी तो गाय दिख रही है, क्रॉस ब्रीड करा देंगे, तो फिर वहाँ की नस्लें भी खराब हो जाएंगी। तो कहीं भी मत मिलाइए, गंगा तीरी को गंगा तीरी रहने दीजिए, बछौर को बछौर रहने दीजिए। और जहाँ ब्रीड रजिस्टर्ड नहीं है, मान लीजिए आप कहेंगे कि झारखंड की तो ब्रीड रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप क्या गंगा तीरी लेके चले जाएंगे? नहीं, झारखंड में जो आपके आसपास की अच्छी गाय हैं, गांवों में जाके खोजेंगे और उसमें जो अच्छे मिल जाएं उससे संवर्धन करेंगे, जो उसमें बेस्ट मिल जाए, 4 लीटर 5 लीटर। अच्छा, ये जो वीडियो देख रहे हैं जो भी लोग जो हमारे क्षेत्र के हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक तो ऐसे ही लोग जो है गिर और साहिवाल और भी अन्य थार पार कर पे वो सिर्फ मार्केटिंग प्रेफर कर रहे हैं और बन रहा है, वीडियो कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं और वही कोई बड़ी ब्रांड कंपनी बना रही है, तो आप उस ब्रांड के पीछे दौड़ते रहते हैं। मेरा सामान भी लगभग उतना ही अच्छा है। हर गाय बराबर है, हर गाय बराबर है, केवल जरूरत है ब्रीडिंग का। तो आपको साहिवाल और गिर की मार्केटिंग हो चुकी है, इसलिए आप उसको ले आना, ये समझदारी नहीं है, और मार्केटिंग के पीछे दौड़ेंगे और हम तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा। हम चाहेंगे कि मतलब हमारे जो क्षेत्र में जो भी जनपद हमने बताया और भी जनपद हैं, वहाँ इन गायों का जो है ना संरक्षण और संवर्धन हो, बहुत अच्छा रहेगा, किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और अगर कोई बढ़िया काम करना चाहता है, मैं अपना नंबर नहीं देता हूँ, कोई एक नंबर आपको मिल जाएगा जिस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। नंबर कई कारणों से नहीं देना चाहता हूँ, इस चीज़ को अन्यथा न लिया जाए। कोई भी अच्छा पशुपालक है जो चाहता है कि मैं आगे यही काम करूँगा, ये नहीं कि मैं 3 साल के लिए गया और तोड़ताड़, ऐसा नहीं। वो चाहता है, वो जानता है, अपने दिल में बसाया है कि मैं जीवन भर यही काम करूँगा। तो हम मेरे पास जो है 5 बुल ऐसे हैं जो उनको बहुत अच्छा आगे तक ले जाने में मदद करेंगे। 5 बुल, जो कि एक बुल हमारे पास आएगा, कुछ दिन के बाद एक बुल हमारे पास आएगा। एक बलिया में हमारे गोपालक हैं, यादव जी लोग, उनके पास कई गायें हैं, तो वो भी गाय हमें बचाना ज़रूरी है। वहाँ जाएगा तो उनको संवर्धन करेगा और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी तो वो हमारे काम में आएंगी, किसी और के काम में जाएंगी। तो एक तो वहाँ जाएंगी। 2, एक और बनारस में हमने देने का वादा कर रखा है 3 बुल का, तो हमने चुनाव करके और
कर दिया है। 2 बुल हैं, 2 बुल बहुत उत्तम है, ये पाँचों के पाँचों बुल बहुत उत्तम है, ठीक है। जिसमें संस्थाएं जो है इनका जहाँ से मैं लाऊंगा, मैं नहीं बताना चाहता हूँ कहाँ से लाऊंगा, लेकिन अगर किसी को विश्वास हो तो वो जुड़े और वो 2 बुल जो हैं अपने यहाँ संवर्धन के लिए ले जाए, उनको बहुत आगे लेके जाएंगे वो दोनों जो बुल हैं। 3 तो हमने कर रखा है और सबके रिकॉर्ड लगभग बराबर है, 2000 के आसपास सबके रिकॉर्ड बराबर है। एक जो है थोड़ा ज़्यादा रिकॉर्ड का है, वो मेरे पास रहेगा, रखना भी चाहिए, और बाकी जो है लोगों में दे दिया जाएगा। इसके लिए पैसा नहीं देना है, सबसे बड़ी बात है। आप गुजरात में जाएं, 6 महीने का गिर मांगें और ओरिजिनल ब्रीड आपको मिलेगा, तो मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे, कोई मुझसे मांगे लिखित दूंगा। एज ए ब्रीडर जो यहाँ जितने भी ब्रीडर हैं सबके नाम मुझे पता है, लगभग के पास में गया हूँ, वो कम से कम लाख रुपए लेंगे, 6 से 8 महीने के बछड़े का लाख रुपए लेंगे। और ये जो है 5-5, 6-6 साल के तैयार बुल हैं, इनसे सर्विस लीजिए और अपने संवर्धन का काम करिए। अगर आप 3-3 लीटर वाले भी गंगातीरी गाय लेके जाते हैं, चाहे वो गाजीपुर से ले जाएं, चाहे हमारे यहाँ मेला लगता है, दजरी का मेला लगता है, अभी दजर मुनि के नाम से एक मेला लगता है, 1 महीना चलेगा, तो 15 दिन तो पशुओं का ही चलता है। ये 18 तारीख नवंबर को लगने वाला है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो करना चाहता है काम, तो 10 गाय ले गया 3-3 लीटर वाली, कोई बात नहीं, उन पे बच्चे तो ले लेगा इस बुल से, वो उसको आगे ले जाने में मदद करेगी। और ऐसा व्यक्ति कोई है जो करना चाहता है, उसको आगे भी मदद की जाएगी। हमारे पास कोई जेनेटिक्स आता है तो हम उसको देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उससे अगर हमें लेना होगा तो हम मांग भी सकते हैं कि भाई दे दे, हमको एक चाहिए। तो ऐसे मिल के काम होगा तो बहुत बढ़िया है। और नंदी को रखना बड़ा श्रेयकर कार्य है, लेकिन संभल के। ऐसा नहीं कि आपके पास खिलाने के लिए पैसा ना हो, साधन ना हो, खेती ना हो, तो आप एक गाय लेके आ गए और हमसे ऐसे बोल करके, और हमसे अगर हम बातों में समझ जाते हैं कि आप ठीक हैं और मैं भी ना हूँ, क्योंकि ऐसा कोई कंप्यूटरीकृत दिमाग तो है नहीं कि मैं बिल्कुल पहचान ही जाऊँगा कि आप अच्छे आदमी हैं। लेकिन जैसा भी हो, ले जाएँ तो उसका संवर्धन करें, उनमें पैसा लगता है। रोज़ का 100 रुपया खर्चा होगा तो साल का कम से कम 36,000 रुपये लग जाएगा। तो वो देखे कि आपकी कैपेबिलिटी 36,000 की है कि नहीं है। उससे कुछ भी नहीं लेना है, क्या लेना है, आगे की संतति लेनी है। लेकिन वो 36,000 रुपया आपको 6 लाख का काम करेगा, 36,000 रुपया 6 लाख का काम करेगा।